आपने कभी आलू की इडली बनाई या खाई है? नहीं? तो अरे 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 तो मैं कह रही थी, क्या आपने कभी एक आलू की इडली खाई है? नहीं खाई ना? तो आज वही बनाएंगे, एक स्पॉन्जी सी, डिलिशियस सी, सॉफ्ट सी, यूनिक सी आलू की इडली, केवल 10 मिनट में। और हाँ, बिना चटनी के इडली का क्या मजा। इसीलिए इडली के साथ बनाएंगे एक स्पाइसी सी चिली, गार्लिक और तिल की चटनी भी। तो चलिए बनाते हैं ये नेवर बिफोर आलू इडली। आई एम श्योर आज की रेसिपी का नाम सुनने के बाद तो आप भी इंट्रिग्ड होंगे कि भैया ये आलू की इडली कौन सी होती है। आलू की इडली बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और डिलिशियस होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके लिए ना आलू से पहले मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि ये आलू की इडली बनेगी रवा के साथ। तो इसीलिए इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये मोटा वाला रवा। तो सबसे पहले तो हमें इस रवा को एक तड़का लगाना होगा। उस तड़के के लिए पैन चढ़ा लिया जाए। अब इस पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब गर्म हो जाएगा, सबसे पहले ऐड करूंगी मैं उसमें आधा छोटा चम्मच चने की दाल, आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच फाइन चॉप किए हुए करी लीव्स। इसी के साथ थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 2 चम्मच चिरौंजी। अब इनको हल्का सा आप सौते कर लीजिए, जस्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। और अब ऐड करते हैं इसमें 1 कप रवा। रवा बस केवल 1 से 2 मिनट के लिए आप भून लेंगे और फिर इसे एक बोल में हम निकाल लेते हैं। अब रवा को कूल डाउन होने देते हैं और तब तक बारी आती है इन आलूओं की। तो मैं ले रही हूं यहां पर 2 बड़े आलू और इन आलूओं को पहले मैं पील करके चॉप कर लूंगी। अब इन पोटैटोज को अपने मिक्सी के जार में ले लिया जाएगा, यानी कि इन पोटैटोज की एक फाइन प्योरे बना लेंगे। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज। तो ये देखिए, आलू की हमने एक बहुत ही फाइन प्योरे बना ली है। ये जो रवा हमने भून के रखा हुआ है ना, इसमें ऐड कर देंगे हम ये आलू की प्योरे। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप दही। एंड नाउ वी विल मिक्स दिस टू गेट अ स्मूथ बैटर रेडी। और अब 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि रवा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर ले और थोड़ा फूल जाए। और तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं टू कुक आवर इडलीज। पानी को बॉईल होने देते हैं, तब तक इडली का जो सांचा है उसे प्रिपेयर करके रख लेते हैं। इडली ट्रेस को पहले हल्का सा ग्रीस कर लेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। अब ये जो बैटर हमारा था, इसका क्या हाल है, चलिए चेक करते हैं। रवा ने पूरा का पूरा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है, यानी कि अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप पानी और ऐड कर दिया है टू गेट अ बैटर दैट इज फ्लोइंग बैटर। देखिए इस तरीके से। अब ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट और ऐड करूंगी कुछ फाइन चॉप की हुई कोरिएंडर लीव्स। मिक्स दीज वेल। और अब ये मोल्ड्स जो मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं ना, मैं पहले इसमें नीचे एक काजू रखूंगी, इसके ऊपर पलट के रखूंगी एक करी लीफ और अब इसके ऊपर पोर करूंगी अपना बैटर। लेकिन रुकिए, बैटर में अभी एक फाइनल चीज मिलानी रह गई, जो देगी इसको वो इंस्टेंट राइज, वो स्पॉन्जी टेक्सचर। जानते हैं क्या है? वो है फ्रूट सॉल्ट। तो आई एम गोइंग टू ऐड 2 टीस्पून ऑफ इनो फ्रूट सॉल्ट टू दिस। देखिए, इनो मिलाते ही कितना इसका जालीदार टेक्सचर आ गया, कितना स्पॉन्जी टेक्सचर आ गया। नाउ इमीडिएटली आई एम गोइंग टू पोर दिस इन माय मोल्ड। इन इडली ट्रेस को अरेंज करके मैं इसे स्टीम कर लूँगी फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, या तब तक जब तक ये इडलीज अच्छे से पक नहीं जाती।
तो जब तक मेरी इडली स्टीम होती है ना, तब तक मैं इसके साथ एक बहुत बढ़िया सी चटनी बना लेती हूँ। जानते हैं ये चटनी किस किस चीज़ की बनेगी? भाई देखिए, एक तो यहाँ पे मैंने ये जो 15 होल रेड चिली सोक करके रखी हुई है गर्म पानी में, इनकी, और इसी के साथ आई एम गोइंग टू टेक अबाउट 1/4 कप ऑफ गार्लिक। 1/4 कप मैं लेने जा रही हूँ इसके साथ ये सफ़ेद तिल भी, लेकिन तिल को मैं पहले थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखिए तिल में अब हल्का सा गोल्डन कलर आने लग गया है। अब गैस को हम कर देंगे बंद। अब अपने मिक्सी के जार में लेते हैं गार्लिक, ये सोक की हुई रेड चिलीज अलोंग विद द लिटिल वाटर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चने की दाल, भुना हुआ तिल। अब इसे ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा। अब ये देखिए इस चटनी का टेक्सचर कैसा है। ये एकदम एक फाइन पेस्ट की तरह से आपको नहीं बनाना है, काफ़ी थिक है ये चटनी, और इसी के साथ साथ हल्का सा कोर्स है इसका टेक्सचर। दिस डन। इडलीज भी यहाँ बन चुकी हैं। टाइम टू गेट द इडलीज आउट। उसके बाद लगाते हैं हम अपनी चटनी को एक तड़का। 3 से 4 मिनट के लिए इस इडली को इसी मोल्ड में आप रेस्ट करने दीजिए और फिर हम इसे निकाल के अपनी प्लेट में रख लेंगे। These इडलीज डन। कुछ और इडली स्टीम करने के लिए लगाते हैं, और जब तक वो स्टीम होती हैं तब तक अपनी चटनी को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ मैंने इडलीज स्टीम करने के लिए लगा दी हैं, और यहाँ चढ़ा लिया एक पैन जिसमें अब मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच चने की दाल, आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, कुछ करी लीव्स, आधा छोटा चम्मच जीरा, एंड नाउ लेट्स गिव दिस अ गुड स्टर। अब इसमें ये जो प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट है ना, ये ऐड कर दीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए इस चटनी को इस सारी टेम्परिंग के साथ आप पका लीजिए जब तक ये अच्छे से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाती। ये देखिए अब इस चटनी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि अच्छे से पक चुकी है। बढ़िया सी गार्लिक की और तिल की खुशबू भी आने लग गई है। तो गैस को करते हैं बंद और अब इस चटनी को निकाल लेते हैं। आप जानते हैं इस चटनी को आप रेफ्रिजरेटेड स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए, बशर्ते आपने इसे अच्छे से कुक कर लिया हो। एंड यू कैन एंजॉय दिस विद योर इडलीज, डोसा, सांबर, चीला, पकौड़े, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ। तो सेकेंड बैच ऑफ इडली इज ऑल्सो डन, चटनी ऑल्सो डन। अब इनको भी ठंडा करके मैं निकाल लेती हूँ, सर्व कर लेती हूँ।